हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो होगी बेटे वो होगी हमारी क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन है जो वो हम सीख चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने साइन 30, साइन 0 यानी एंगल की वैल्यू क्या होंगी, कोस के लिए अगर कोई एंगल की वैल्यू हमने क्या क्या देखी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, तो वो हम सीख चुके थे। और लास्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है जो वे कंप्लीट हो गए थे। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है वो हमारा रह गया था। तो देखो फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, 5 cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 की वैल्यू अगर आपको याद है, उम्मीद करती हूँ आप याद कर चुके होंगे अब तक ये वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, पुट करें 1/2 और यहाँ 5 क्या है, 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर, कोस का स्क्वायर है तो कोस 60 की जो भी वैल्यू होगी उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 यानी सेक 30 इज क्या होता है 2/√3 उसका स्क्वायर, माइनस 1045 इज 1 यहाँ 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन 30 यानी जो आपकी साइन 30 की वैल्यू होती है वही कोस 60 की होती है। तो कोस 60 की क्या देखा हमने 1/2, साइन 30 की भी आपकी यही होगी 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है जो आपकी साइन 60 की होती है यानी √3/2, √3/2 यहाँ कोस का स्क्वायर है तो यहाँ हम होल का स्क्वायर करेंगे। बस अब आपको अगर ये वैल्यू आपको याद है तो वैल्यू आप पुट करें, फिर आपका क्या काम बचता है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन करना, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ओनली हमारे पास बची है कैलकुलेशन। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 और ये माइनस 1। यहाँ हम 4 एलशियम लेंगे, 4 हमारा एलशियम होया, 4 से 4 कैंसिल क्या बचा 1, प्लस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करवाई हमने 3, 1 प्लस 3 4/4 यानी 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1। अब हम न्यूमरेटर पार्ट को सोल्व करेंगे, यहाँ बेटे ये फ्रैक्शन है दोनों तो इसको भी आप फ्रैक्शन बनाए 1/1 करें। अब हम क्या करेंगे एलशियम लेंगे, एलशियम क्या होगा 12 एंड 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15, प्लस 3 3 4 जा 12 एंड 16 4 जा 64। 1 से अगर हम 12 को डिवाइड करवाते हैं तो 12 और 12 की यहाँ मल्टीप्लाई 12। आगे इसको सोल्व करेंगे, 12 यहाँ हमारे पास क्या बचा था 1 तो 1 हाफ यहाँ आप चाहे ऐसे लिखो या अब मत लिखो इसको, 15 से माइनस किया 12 क्या बचा 3 और 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 67, 67/12 आंसर होगा फिफ्थ पार्ट का, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का आंसर हमारा क्या आया 67/12। एक बार फिर देखिए जल्दी से हमने क्या किया, यहाँ हमने वैल्यू पुट की, यहाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sec 30 की वैल्यू 2/√3, यहाँ sec का स्क्वायर है तो हमने यहाँ होल का भी स्क्वायर किया, हमने वैल्यू पुट की और फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से आपका आंसर क्या हुआ 67/12। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के ये ऑप्शन गिवन है और ये सेकंड पार्ट के ऑप्शन बेटे यहाँ आपसे पूछा गया है, इसको आप सोल्व करें और चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका जो आंसर होगा वो बताए ए आंसर है बी या सी या डी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 1030 यहाँ है तो 1030 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस 10 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1030 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करेंगे ये हुआ 2/√3 एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3,
इसको आगे सोल्व करो। 2 अपॉन रूट 3, 3 वन जा 3 एंड 1 4, 4 अपॉन 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई 4, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, क्या बचा 3 अपॉन 2 रूट 3। इसको आगे सोल्व करेंगे। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है रूट 9, और रूट 9 अंडर रूट 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसको 3 को लिखो रूट 3 इंटू रूट 3। यहाँ 2 मल्टीप्लाई रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, क्या बचा रूट 3 अपॉन 2। अब ये हमारा आया आंसर। अब हम देखेंगे कि रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, यानी जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की होती है। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास है साइन 60, कोस 60 ये वैल्यू नहीं होती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2, यही आपसे पूछा गया था। ऐसे हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 एंड 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 1, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड अपॉन 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 0, और ये 1 प्लस 1 2, यानी 2 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0। ये आपसे पूछा गया था तो हमारा आंसर 0 आया। ऑप्शन देखो ऑप्शन डी है जो उसकी वैल्यू 0 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी सेकंड पार्ट का आपका आंसर क्या हुआ ऑप्शन डी। थर्ड पार्ट साइन 2a इक्वल टू साइन a, यहाँ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया थर्ड पार्ट में कि a की वैल्यू यहाँ हम 0 डिग्री रखें, यानी एंगल a है जो उसको 30 45 डिग्री या 60 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन आपका होगा, किस ऑप्शन की जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाइज मीन यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे ए पार्ट में हमारे पास 0 है तो ए की वैल्यू लेके चलेंगे हम 0 डिग्री, साइन 2a, ए की वैल्यू हमने क्या ली 0 डिग्री, 2 साइन a, ए के जगह हम रखेंगे पुट करेंगे 0 डिग्री, तो साइन 2 की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 एंड 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 जो डिग्री है वो क्या होता है आपका उसकी वैल्यू 0 होती है, एंड 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की डिग्री क्या की वैल्यू क्या होती है 0, 0 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई किया 0 को 0, तो हमने देखा कि ए की वैल्यू अगर हम रखते हैं एंगल की 0 डिग्री तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाई होता है। ये दोनों अगर हमारी दोनों इक्वेशन का एलएचएस पार्ट इक्वल आता है किसके आरएचएस पार्ट के, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो एक बार हम अब देख लेते हैं 30 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी ए एंगल की वैल्यू हम रखेंगे 30 डिग्री, साइन 2 ए की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल 2 साइन ए की वैल्यू हमने क्या रखी 30 डिग्री, साइन 2 की मल्टीप्लाई 30 से 60 डिग्री इक्वल 2 साइन 30, 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचा रूट 3 अपॉन 2, तो हमने देखा एलएचएस पार्ट इक्वल नहीं है किसके आरएचएस पार्ट के, तो हम कहेंगे कि जो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ ए एंगल रखते हैं 30 डिग्री तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। तो ऑप्शन में हमने देखा ये 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री अगर हमने रखा तो हमने देखा एलएचएस पार्ट इक्वल आया आरएचएस पार्ट के, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी थर्ड पार्ट का ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये लास्ट पार्ट है 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस tan 30 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 2 अपॉन रूट 3 एंड 1 माइनस
1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 2 अपॉन √3 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 से सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 अपॉन 3, यहां इसकी मल्टीप्लाई और यहां इसकी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 अपॉन √3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या बचा √3। अब √3 देखो, √3 आपकी जो वैल्यू होती है या तो tan 60 की वैल्यू होगी या वो cot 30 की, तो cot 30 ऑप्शन में नहीं है, tan 60 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी फोर्थ पार्ट का ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर होगा। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आपको गिवन है इफ tan ये थीटा की वैल्यू है a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan थीटा की वैल्यू a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन √3, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है a एंड b, यानी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इफ tan जो ये आपको गिवन है फर्स्ट इसको आप लिखे tan a प्लस बी इक्वल √3, अब √3 बेटे tan की जो वैल्यू होती है, tan कौन सी डिग्री पर √3 के इक्वल होता है, तो tan जो 60 होता है, tan 60 होता है आपका √3, यानी √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं √3, तो इसको हम लिखेंगे 3 को tan 60 डिग्री। अब यहाँ ये tan का जो है यहाँ पर थीटा है, यानी ये tan थीटा है और ये भी क्या है tan थीटा, तो tan को जो थीटा है यानी tan यहाँ पर रेशो है, यहाँ भी रेशो tan है, यहाँ भी रेशो tan है, तो जो इसके थीटा है उसको हमें इक्वल रख सकते हैं a प्लस बी इक्वल किसके 60 डिग्री के। यहाँ आपको tan से tan कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं है, अगर ये प्रोडक्ट होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, आप कैंसिल नहीं कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं tan का थीटा, यहाँ भी tan रेशियो है tan का थीटा, यानी हम लेट करेंगे थीटा इक्वल थीटा के। ऐसे ही यहाँ हम देखेंगे tan a माइनस बी इक्वल किसके 1 अपॉन √3 के, 1 अपॉन √3 tan की क्या वैल्यू होती है, tan की अगर हम tan 30 देखें तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, यानी 1 अपॉन √3 को हम क्या लिख सकते हैं tan 30, tan a माइनस बी इक्वल किसके tan 30 के, tan का ये भी थीटा, यहाँ भी tan रेशो का ये थीटा, तो इसको हम रख सकते हैं a माइनस बी इक्वल किसके 30 डिग्री के। इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। a प्लस बी इक्वल किसके 60 के और a माइनस बी इक्वल किसके 30 डिग्री के, b से b कैंसल, a और a अगर इसको हम प्लस करते हैं तो a और a क्या होगा 2a इक्वल किसके 90 के, a की वैल्यू 90 अपॉन 2, 2 से इसको कैंसिल किया 45, यानी a की वैल्यू क्या आई 45, a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या इक्वेशन सेकंड में, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a की वैल्यू, a प्लस b इक्वल है किसके 60 डिग्री के, a की वैल्यू हमें क्या मिले 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री, यानी b की वैल्यू 60, ये इस तरफ अगर -45, b की वैल्यू हमें मिली 15। यही आपसे पूछा गया था, फाइंड करें a और b की वैल्यू, a की वैल्यू हमें मिली 45 एंड b की वैल्यू हमें मिली 15, और क्वेश्चन में आपको गिवन भी था a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे b से, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन आई किससे b से। ये क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ। इसको देखो हमने कैसे सोल्व किया, a प्लस बी, ये यहाँ tan थीटा हमें गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन थी √3 और √3 को हम क्या लिख सकते हैं tan 60, ऐसे ही हमने यहाँ 1 अपॉन √3 आपका इक्वल होता है किसके tan 30 के, यानी tan 30 इज क्या 1 अपॉन √3, तो इसको हम लिख सकते थे tan 30। यहाँ से हमने दो इक्वेशन बनाई
और इक्वेशन को आगे सोल्व किया, हमारा आंसर हुआ ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15। 4 में आपको ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट को रीड करके आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन की वैल्यू ए, यहाँ ए की कुछ वैल्यू हम रखें और बी की कुछ वैल्यू अगर हम रखें तो क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। ए को आप लेट करो 30 डिग्री एंड बी को लेट करके चलो 60 डिग्री, तो हम देखेंगे क्या ये इक्वल होगा। साइन ए को हमने लेट किया 30 प्लस बी को हमने लेट किया 60 डिग्री इक्वल साइन ए, यानी साइन ए एंगल को हमने क्या लेट किया 30 प्लस साइन बी एंगल 60। साइन 30 प्लस 60 क्या हुआ 90 डिग्री एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है इज 1। साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 √3/2। इसको सोल्व करके देखिए 1 इक्वल एलसीएम क्या आया 2 और ये बचा 1 प्लस √3। तो जो ये एलएचएस पार्ट है ये इक्वल नहीं हुआ बेटे किसके आरएचएस पार्ट के, तो हम कहेंगे ये रोंग है, यानी ये फॉल्स है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये अगर हम कुछ भी यहाँ पुट करके देखें तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं होगा, फॉल्स आंसर होगा इसका। और ये आप यहाँ पर ऐसे एग्जांपल देके अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो जो साइन की थीटा पर जो वैल्यू होती है वो भी क्या इंक्रीज होगी। तो देखो साइन, अगर साइन 0 की वैल्यू हम देखें तो क्या होता है 0 डिग्री पुट करें तो 0 एंड साइन 30 क्या होता है 1/2 एंड साइन 45 आपका होता है 1/√2 और साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमने देखा जो थीटा इंक्रीज हुआ यानी ये 0 था, फिर क्या हुआ 1/2, यहाँ थीटा इंक्रीज हुआ 45 वैल्यू क्या हुई 1/√2, साइन 60 फिर √3/2 एंड साइन 90 1। तो हमने देखा अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यहाँ जो उनकी वैल्यूज जो आई है वे भी क्या हुई है इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ट्रू, सेकेंड पार्ट का ऑप्शन ट्रू। ऐसे ही कुछ ऑप्शन जो थर्ड है यानी क्वेश्चन थर्ड है जो इसमें आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो क्या कोस थीटा की जो वैल्यू है वो अगर इंक्रीज होंगी तो उनकी वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों होगा बेटे, टेबल में हमने देखा था कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 एंड कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। तो यहाँ हम अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, और ये पूछा गया था क्या अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ फॉल्स। फोर्थ पार्ट साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यानी थीटा आप कुछ भी लेट करके चले, थीटा हमने लेट किया माना 30, अगर साइन 30 हम यहाँ रखते हैं इक्वल और यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड कोस 30 की वैल्यू जो होती है आपकी यानी जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो क्या होगी कोस 30 की √3/2। तो हमने देखा अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू इक्वल रखते हैं तो वैल्यूज है जो वो इक्वल नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी। बट कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है इक्वल। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो इसका आंसर भी क्या हुआ फॉल्स, यानी ये रॉन्ग है ये स्टेटमेंट फॉल्स। फिफ्थ पार्ट कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए की वैल्यू 0 डिग्री। कोट ए की वैल्यू यानी कोट ए यहाँ पर थीटा की वैल्यू एंगल ए क्या रखे 0 डिग्री, तो उसका आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये आपसे पूछा गया है नॉट डिफाइंड। तो हमने टेबल जब हमने बनाई थी बेटे टेबल, हमने वहां देखा था जो 90 की जो डिग्री होती है वो क्या होती है नॉट डिफाइंड, और हमने उसको क्या किया था रोटेट ऐसे जस्ट उसको उल्टा किया था। तो
तो वहां कोट 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या आई थी, नॉट डिफाइंड। और ये आप टेबल में भी देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, यानी ये करेक्ट है। कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। और इसको आप करके भी देख सकते हो, कोट थीटा यहां हमने माना ए, ये किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। अगर यहां मैं वैल्यू रखू किसकी, ए की, क्या, 0, यही आपसे पूछा है। और यहां भी वैल्यू मैं क्या रखू, 0, यानी tan 0, कोट 0 डिग्री इक्वल 1/tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमने देखा कोट की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई बेटे, 8.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। और इस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, अगर आपको टेबल याद है, यानी टेबल में हमने क्या सीखा था, साइन एंगल अगर 30 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही cos 30, cos 45, tan, ये मैंने टेबल आपको बनानी सिखाई थी लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या काम बचता है, ओनली कैलकुलेशन का। ये वैल्यू ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इस टेबल को आप याद करें, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको बेटे पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।